हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं साइड डिस्टेंस क्या होता है। साइड डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ रोड वे विजिबली अवेलेबल टू द ड्राइवर इज कॉल्ड साइड डिस्टेंस। यानी कि द लेंथ ऑफ रोडवे जो कि ड्राइवर को दिखना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि कोई एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, तो जो लेंथ उसको दिखता है जिस पे वो ड्राइव कर सके सेफली, उसी को हम लोग बोलते हैं साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे तो बहुत टाइप का साइड डिस्टेंस होने वाला है, लेकिन हम लोग दो टाइप के साइड डिस्टेंस को आज देखने वाले हैं, जो कि होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SSD भी बोलते हैं। तो क्या होता है ये देख लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ ड्राइवर टू ड्राइव vehicle safely, the minimum distance required by a driver to drive safely from obstacle to collision। यानी कि द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ ड्राइवर टू ड्राइव व्हीकल सेफली फ्रॉम ऑब्स्टिकल टू कोलिजन। जैसे कि एक रोड है, ठीक है, यहाँ एक गाड़ी है, कार ए है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका वेलोसिटी VA है। तो अगर यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल है, कार B है, तो कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ड्राइवर इस कोलिजन, ये जो है ये क्या है, ऑब्स्टिकल है, ठीक है, कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ड्राइवर के पास ताकि वो अपने गाड़ी को सेफली रोक सके, ताकि कोलिजन ना हो ऑब्स्टिकल से, उसी को बोलते हैं हम लोग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एक कार है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक कार है, ठीक है, एक कार इस VA वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ एक ऑब्स्टिकल है, ये कार भी है। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि ये ड्राइवर अपनी गाड़ी को अच्छे से रोक सके, एक डिस्टेंस पे रोक सके ताकि ऑब्स्टिकल से वो बच जाए। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है लैग डिस्टेंस और एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये हो गया D1 होता है लैग डिस्टेंस। ठीक है, लैग डिस्टेंस क्या होता है? लैग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे ड्राइवर जो है ना अपनी गाड़ी को देख के सोचता है, ठीक है, ड्राइवर जो है ना क्या सोचता है, क्या उसको दिखता है, उसी को बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस पे आके तब गाड़ी तभी यहाँ रही रहता है, ठीक है, ये। और ये जो होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे ये ऑब्स्टिकल को देख के जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस। मतलब ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकने तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब SSD बराबर होता है D1 + D2। अब ये D1 D2, ये D1 है लैग डिस्टेंस और D2 क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस SSD, लैग डिस्टेंस क्या होता है? लैग डिस्टेंस होता है वेलोसिटी ऑफ कार, यानी कि V × TR, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम कितना होता है? रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड। ठीक है, इतना टाइम में ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी को देख के क्या सोचता है, उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। तो ये D1 बराबर होता है वेलोसिटी × टाइम, हम लोग जानते हैं कि उसके बाद D2 क्या होगा? D2 क्या, V² / 2GF।
ठीक है। ये उसका फॉर्मूला होता है एसएसडी निकालने का। अब देखिए, ये v होता है वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ये टी होता है रिएक्शन टाइम, ठीक है। और जी क्या होता है, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एफ होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 0.35 से लेके 0.40 तक। मैक्सिमम केस में हमें जो फ्रिक्शन लेना होता है ना वो 0.35 लेना होता है, ठीक है। और रिएक्शन टाइम कितना लेना होता है, रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड लेना होता है, और एक्सेलरेशन 9.8 लेना होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें वेलोसिटी कितना किस में दिया हुआ रहता है, मीटर पर सेकंड में दिया रहता है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ रहता है 4 किलोमीटर पर आवर, फॉर v इन किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं एसएसडी का, 0.278 v इंटू टी आर, सब कुछ सेम रहता है, बस वी स्क्वायर के इस यहाँ पे हो जाता है 254f, ठीक है। ये तब होता है ये v इन किलोमीटर पर आवर में रहता है, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक देख लेते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेंस टू अवॉइड हेड ऑन कोलिजन ऑफ टू कार अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर एज्यूमिंग f इज इक्वल टू 0.35। तो ये एक रोड है, ठीक है, ये एक कार है, ठीक है। इस कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है va वेलोसिटी से, va दिया हुआ है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक कार बी है, ठीक है, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। एक कार बी है जो कि इधर से आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि मिनिमम साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि इन दोनों कार के बीच में, क्योंकि ये एक कार इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों के बीच में कोलिजन ना हो सके। अगर सिर्फ कार इसी डायरेक्शन में मूव करती और ये भी इस डायरेक्शन में मूव करता, तब एसएसडी का सिंपल हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, एसएसडी बराबर v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 2gf। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एसएसडी बराबर v 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर बाय 254f, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे वेलोसिटी किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ऑब्स्टिकल जो है ना, एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस लगेगा, तो इन दोनों का समेसन हो जाएगा, यानी एस एस डी डी ए इस कार के लिए और एस एस डी बी इस कार के लिए, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, जो इन दोनों का समेसन करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा मिनिमम साइड डिस्टेंस, ठीक है। तब देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट, एस एस डी बराबर हो जाएगा एस एस डी ए प्लस एस एस डी बी, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एस एस डी ए के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 0.278 इंटू वी कितना दिया हुआ है 100। अब रिएक्शन टाइम कितना होता है, रिएक्शन टाइम होता है, हमें ये दिया हुआ नहीं रहता क्वेश्चन में, हमें खुद से लेना पड़ता है, ये हो गया 2.5, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 254 इंटू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए हमें मैक्सिमम केस में तो यही फ्रिक्शन दिया हुआ रहेगा, अगर नहीं भी दिया रहेगा तो हमें यही लेना है 0.35, ठीक है। तो एस एस डी ए बराबर हो जाएगा, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे इन सबको, तो हमारे पास जो आंसर रह जाएगा वही होगा जैसे कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, 0.278 इंटू 100 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 100, यहाँ देखिए 2.5 होगा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे
62.5 होगा, ठीक है। तो हमें आ जाएगा यहाँ पे आंसर 69.5 प्लस, अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 100 पे पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 254 इंटू 0.35 ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 48, ठीक है। इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा SSDA, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर प्लस 69.5, तो ये हो जाएगा 181.98, ये कितना हो जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो SSDA हमारा निकल चुका है, ठीक है। अब हमारा इसी तरह से SSDB निकालना है। SSDB बराबर हो जाएगा वही 0.278। अब हमें वेलोसिटी कितना दिया इस कार का, वेलोसिटी दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 यहाँ पुट करेंगे इंटू 2.5, यहाँ पे देखिए 2.5 इसका रिएक्शन टाइम प्लस 80 इंटू 80 करेंगे यहाँ पे 254 इंटू 0.35, ठीक है। तो इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.278, अरे एक सेकेंड, 0.278 इंटू 80 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा 55.6 प्लस, अब हम लोग करने वाले हैं 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर 254 इंटू 0.35 71.99, ठीक है। अब आंसर प्लस 55.6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 127.59 मीटर, ठीक है। ये SSDB हो गया। अब हम इन दोनों को सम कर देंगे, SSD बराबर SSDA प्लस SSDB, ठीक है। तो SSDB, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 181.98 प्लस 127.59 मीटर। तो इन सब को सॉल्व करने पे क्या आएगा, इन सब को सॉल्व करने पे आएगा 181.98 प्लस 127.59 इज इक्वल टू 315.57, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे 181 होगा, ठीक है, 9812759 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, ये नहीं आएगा। SSD बराबर हो जाएगा 309.57 मीटर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में OSD भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ ड्राइवर to overtake a slow vehicle safely from collision is called OSD। देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ ड्राइवर टू ओवरटेक
ओवरटेक अ स्लो व्हीकल, ओवरटेक अ स्लो व्हीकल, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्लो व्हीकल सेफली फ्रॉम कोलिजन इज कॉल OSD। जैसे कि देखिए ये एक कार है, ये 2 लाइन है, ठीक है, ये एक कार A है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, A है, और यहाँ पे एक कार B है, ठीक है। ये कार बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस कार को पार करते, ओवरटेक करते हुए हम यहाँ पहुँच जाए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस कार के पास आएंगे, ठीक है, यहाँ इस कार के पास आ गए। उसके बाद हम अपना रास्ता चेंज करेंगे, हम अपने कार को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ लेके आएंगे इस कार को, और फिर हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और वैसे देखेंगे तो इधर से भी कोई कार आ रहा होगा, इस लाइन से कार C, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा D1, और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा D2, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा D3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले ये होता है रिएक्शन टाइम, कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें ओवरटेक, हमें जब हम दिखा कि हमें ओवरटेक करना है तो हमारे मन में क्या आया, उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। और ये होता है S, ये होता है, देखिए ये कार फिर यहाँ आएगी चलते चलते, ये हो गया B, ये होता है B, और ये फिर से होता है S, ठीक है। तो S क्या होता है? S होता है स्पेस हेडवे, स्पीड हेडवे, तो हमने क्या पाथ फॉलो किया? हम कार को यहाँ लेके आए, फिर इधर, फिर यहाँ लेके आए, ठीक है। तो हमने कार को ओवरटेक किया। तो इसमें OSD बराबर क्या होता है? D1, ये वाला D1 प्लस D2, ये पूरा D2 प्लस ये वाला D3। अब कौन कौन क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले D1 क्या है, D2 क्या है, D3 क्या है। सबसे पहले D1 के बारे में लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय overtaking vehicle A, ठीक है, इन रिएक्शन टाइम कितना होता है? रिएक्शन टाइम TR होता है 2 सेकेंड इस केस में, ठीक है। अब D2 क्या है? D2 है डिस्टेंस covered by overtaking vehicle in टाइम T। यहाँ पे रिएक्शन टाइम नहीं होगा, ठीक है। और D3 क्या होता है? D3 होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल in टाइम T फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये होता है D1, D2, D3। अब D1 का वैल्यू क्या होता है, D2 का वैल्यू क्या होता है? D1 बराबर होता है वेलोसिटी। देखिए अब ये कार ये है, मैं यहाँ पे फ्रेज डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये कार A है और ये कार B है, ठीक है, ये कार B है। और सबसे पहले ये कार यहाँ इसके पास आएगा, ठीक है, फिर कार यहाँ पहुँच जाएगा B वाला, और फिर कार A जो है यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और इस लाइन से
ये लाइन से भी कार जा रहा होगा। ये कौन सा कार हो गया, कार सी। देखिए इसका मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ सारे इधर है, मतलब सारे कार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और इधर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये कार सी हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस होता है d1, ये पूरा डिस्टेंस होता है d2, और ये होता है d3। ठीक है, ये होता है s, ये होता है b, और ये होता है s। ठीक है, तो d1 होता है वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम टी आर कितना होता है, टी आर होता है 2 सेकेंड इस केस में। ठीक है, अब d2 क्या होता है, d2 होता है s प्लस बी प्लस एस, यानी कि 2s प्लस बी। अब s क्या होता है, तो s होता है 0.2 v प्लस 6। ठीक है, v हुआ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी b का। ठीक है, और ये वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो हम लोग इससे 16 माइनस कर देते हैं। जैसे कि ये वी ए है, और ये वी बी है, और ये वी सी है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार ए बी सी। ठीक है, ये वी ए का मतलब है वेलोसिटी ऑफ कार ए। ठीक है, और ये वी बी हो गया। ठीक है, और d3 क्या होता है, d3, अच्छा इसमें b भी छूट गया ना। b बराबर क्या होता है, b बराबर फिर से b बराबर होता है, b इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये जो है ना वी बी इंटू टी होता है। ठीक है, और t क्या होता है, t बराबर होता है 4s बाय ए। s हो गया ये वाला s, ए होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन होता है एक एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला नहीं होता है, एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पे d3 क्या होता है, d3 होता है v इंटू टी। ठीक है, ये यहाँ पे वी वाला है, लेकिन ये वी ए वाला है। ठीक है, तो इसको हम ए वाला भी कर सकते हैं। और तो ये क्या हो जाएगा, ओ एस डी बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 बराबर हो जाएगा वी ए इंटू टी आर प्लस 2s प्लस बी प्लस वी ए इंटू टी। ठीक है, ये ओ एस डी हो गया। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। कैलकुलेट ओ एस डी फ्रॉम टू वे ट्रैफिक फॉर ए डिज़ाइन स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर इज़ अप्लाइड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम एक व्हीकल ए बनाएंगे। ठीक है, व्हीकल बी बनाएंगे, और इधर हम बनाएंगे अपोजिट लाइन में व्हीकल सी। ठीक है, यहाँ भी बना देते हैं व्हीकल सी। ये यहाँ आएगा व्हीकल चलते चलते, ठीक, यहाँ भी व्हीकल बी चलते चलते आएगा। उसके बाद हम ओवरटेक करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे कार ए को, ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएंगे लेके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डिज़ाइन स्पीड हमें क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है v बराबर होता है 110 किलोमीटर पर आवर। हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, कैसे, तो 110 को इंटू करेंगे 0.278 से, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 30.58 मीटर पर सेकेंड। कैसे हुआ, इसको 110 इंटू 0.278 से मल्टीप्लाई करने पर ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये दिया हुआ। और हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ एक्सेलरेशन ए बराबर है 2.5 के किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें इसको भी मीटर पर सेकेंड में बनाना पड़ेगा, तो इसको भी हमें 0.25 को 0.278 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 0.278
क्या हो जाएगा 0.695 ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट ओ एस डी। टू फाइंड क्या करना है हमें, ओ एस डी फाइंड करना है, ओ एस डी। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन इसका। ओ एस डी बराबर क्या होता है, ओ एस डी बराबर होता है D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 होता है हमारे पास V इंटू टी आर प्लस 2S प्लस B प्लस V इंटू टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या, V दिया हुआ है, V कितना है 30 इंटू टी आर करेंगे 30.58 इंटू टी आर हमें दिया हुआ नहीं देता, हमें खुद लेना पड़ता है 2 सेकेंड। ठीक है, तो 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 30.58 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 61.61.61 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा D1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हमें D2 निकालना है। D2 बराबर होता है 2S प्लस B। ठीक है, 2S, देखिए S बराबर क्या होता है, S बराबर होता है 0.2 इंटू V। V कितना हुआ है 30 है, 30.58 प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो S हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। 2 इंटू ये देखिए यहाँ पे 0.2 इंटू यहाँ पे पॉइंट होगा 30.58 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 12 एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक भी है क्या यहाँ पर, 0.2 इंटू 30.5। ठीक है, 12.11। ठीक है, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमें B निकालना है। ठीक है, सबसे पहले B बराबर क्या होता है, V इंटू टी। तो सबसे पहले हम T निकाल लेते हैं। T बराबर क्या होता है, √4S/A। ठीक है, ये होता है, तो 4 इंटू S हमें क्या दिया हुआ है, S हमें दिया हुआ है 12.11। ठीक है, S हमें दिया हुआ है 12.11। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, हमें S कौन सा वाला लेना पड़ता है, हमें S लेना पड़ता है ये वेलोसिटी VB का। ठीक है, तो VB हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं, जितना इसका डिस्टेंस यहाँ पे जितना वेलोसिटी है उसका 16 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमें वेलोसिटी दिया हुआ है 110। ठीक है, 110 दिया हुआ है, माइनस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, 94 क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर। हम चाहते हैं इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, तो 94 इंटू 0.278 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पे करेंगे सॉल्व। 94 इंटू 0.278 बराबर हो जाएगा कितना, एक सेकेंड, ये गलत हो गया हमारा। 94 इंटू 0.278 बराबर हो जाएगा 26.12। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये हमारा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, तो D2 बराबर हो जाएगा 2S प्लस B, और यहाँ पे 2S के जगह पे 0.2 रखेंगे, और B के जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या है आंसर हमारा आया है 26.132 इंटू 26.132 प्लस 6 करेंगे तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो हो जाएगा 2S। तो सबसे पहले हम S कैलकुलेट करेंगे, 0.2 इंटू 26.132 प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 11, यहाँ 211.22। ठीक है, अब B भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस B हो जाएगा, और B को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं B बराबर क्या होगा। B बराबर हो जाएगा V
वी कौन सा, वी बी इंटू टी। टी हमारा क्या होगा, टी हम निकाले नहीं थे तो ये हो जाएगा एस, एस हो जाएगा 11.22 डिवाइडेड बाई ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ए दिया हुआ है 0.965, तो 0.965 दिया हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे 4 इंटू 11.22 डिवाइडेड बाय 0.965 बराबर कितना होता है, 46.50 आ रहा है, ये हो रहा है 46.50। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 46.50, ये आ रहा है कितना 6.81, ठीक है 6.81। हम देख लेते कोई मिस्टेक तो यहाँ नहीं ना है। तो 4 इंटू 11.22 डिवाइडेड बाय 0.695, तो ये 64 आ रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना, 64.57 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 64.57, तो ये कितना हो जाएगा, इसी पर अगर हम मोड लगा देते हैं आंसर, तो ये हो जाएगा 0.83। इसका अगर हम करेंगे 8.03, ठीक है आंसर आ रहा है हमारा ये। टी बराबर कितना होता है, टी बराबर हो रहा है 8.03। अब वी बी कितना हुआ है, वी बी कितना दिया हुआ है, वी बी हमें दिया हुआ है ये 11.22 इंटू 8.03, तो ये हो जाएगा, देखिए इसे गुना करने पे क्या आता है, 11.22 इंटू 8.03, 90, ठीक है 90 आ रहा है आंसर। अच्छा सॉरी, यहाँ वी बी हम तो यहाँ पे एस पुट कर देना, वी बी बराबर क्या है, वी बी बराबर है ये 26.132, तो यहाँ देखिए 26.132 इंटू 8.03। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 26.132 इंटू 8.03, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 209.83, ये हो गया मीटर। अब ये आ चुका है D2, ठीक है ये। अब देखिए D3 हम निकालेंगे कैसे, D3 निकालेंगे VA इंटू टी से। VA कितना दिया हुआ है, VA हमें दिया हुआ है 30, यहाँ देखिए 30.58 इंटू टी कितना दिया हुआ है, टी हमें दिया हुआ है 8.03, तो ये जो आंसर आएगा 30.58 इंटू 8.03, ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 245.55। बस अब हम सबको OSD बराबर क्या होता है, D1 प्लस D2 प्लस D3 सबको सम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारा D1 कितना है, D1 है 61.61, ठीक है 61.61 प्लस D2 इन 2 इंटू 11.22 प्लस 209.83 प्लस 245.55 को सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 61.61 61.61 प्लस 2 इंटू 11.22 प्लस 209 ये वाला 209.83
प्लस 245.55, ये हो जाएगा हमारा आंसर 548.43 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया ओ एस डी बराबर क्या हो गया, ओ एस डी बराबर हो गया 854.43। इतना हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए टू ओवरटेक व्हीकल। तो हमारा डिस्टेंस कितना चाहिए, कितना हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें यहाँ से कार को यहाँ पहुँचाने में, तो ये डिस्टेंस होगा 548.43, ठीक है, ये मीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।